फर्स्टली माय डियर गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो बेटा, जो अपना फ्रेश बैच है उसमें हम बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा इम्पोर्टेंट डेट्स ऑफ ए जनवरी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बेटा उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे आपका एग्जाम जेकेपी का हो, चाहे आपका एग्जाम एसएससी का हो, टीए का हो, हर एक पेपर में एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से उठा लेते हैं। तो हम हर महीने प्रत्येक मंथ के जितने भी डेट्स हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मेन हेडिंग है आपकी इम्पोर्टेंट डेट्स ऑफ ए जनवरी। फर्स्ट जनवरी को बताया जाता है कि इसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो अपना मनाया जाता है इंग्लिश न्यू ईयर। जैसे हिंदी न्यू ईयर की बात करें, ये अपना नहीं है भाई, ये मॉडर्न का मान लो या वेस्टर्न सिविलाइजेशन की देन है इंग्लिश न्यू ईयर। तो नया साल हैप्पी न्यू ईयर बोलते बेटा वो 1 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन इसी के साथ साथ ग्लोबल फैमिली डे, ये एक बुक थी भाई, वन डे इन पीस, उस बुक से इसका कंसेप्ट लिया गया है। और ग्लोबल यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर फैमिली डे, फैमिली से संबंधित, परिवार नियोजन से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका 4 जनवरी वर्ल्ड ब्रेल डे। ब्रेल डे ये बेटा बहुत से लोगों के बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि बार्ले डे यानी जो दिवस से संबंधित है। तो ये जो से नहीं है भाई, ये एक स्क्रिप्ट होती है जिसे अपन हिंदी में कहते हैं लिपि। तो इस लिपि के जो जनक थे उनकी याद में मनाया जाता है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अपने किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन इन फ्यूचर पूछ लिया जाए उसके लिए बता देता हूँ कि 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। ये बेटा इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। 5 जनवरी नेशनल बर्ड्स डे यानी राष्ट्रीय पक्षी दिवस। इस दिन क्या होता है कि हमारे भारत के अंदर जितनी भी पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं उनके रहन सहन, उनके प्रति लगाव को शो करने के लिए कौन सा डे मनाया जाता है भाई, नेशनल बर्ड्स डे। उसके बाद है आपका 6 जन वर्ल्ड वॉर ऑर्फेन्स डे। तो बेटा ये वर्ड आपके लिए नया रहेगा, ऑर्फेन्स। ऑर्फेन्स का मतलब होता है बेटा अनाथ। ऑर्फेन्स का मतलब क्या होता है, अनाथ। इस दिन क्या हुआ था भाई, जो अपना द्वितीय विश्व युद्ध चला था उस युद्ध में नाजी पार्टियों के द्वारा यानी अत्याचार किए गए थे, जो लोग मारे गए थे, तो उनके जो बच्चे बचे थे उनके रहन सहन, उनके रख रखाव, उनके प्रति दया भाव प्रकट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है भाई। ये वर्ल्ड वॉर में जो मारे गए थे अत्याचार नाजी पार्टियों के द्वारा, उनके जो बच्चे अनाथ हो गए थे उनके लिए मनाया जाता है। इसको बोला जाता है विश्व युद्ध अनाथ दिवस। ये कब मनाया जाता है, 6 जैन को। 9 जैन को कौन सा, प्रवासी भारतीय दिवस। कौन सा मनाया जाता है भाई, प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी का मतलब क्या होता है, जैसे अपन इंडियन से कोई बाहर का नागरिक आकर के इधर रहता है तो वो हमारे लिए क्या हो गया भाई, प्रवासी। हम कहीं बाहर जाके उधर कोई काम धंधा कर रहे हैं या पढ़ने के लिए कहीं बाहर चले जाते हैं तो उस देश के लिए हम क्या हो गए, प्रवासी। तो 9 जनवरी को कौन सा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसको एक और भी बोला जाता है भाई क्या, NRI डे। NRI की फुल फॉर्म की बात करोगे तो बेटा ये होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन डे के रूप में मनाया जाता है। ये इसी दिन क्यों मनाया जाता है भाई, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी थे वे साउथ अफ्रीका में अपनी कानून की पढ़ाई करने के लिए गए थे। और भारत में सबसे सफल प्रवासी किसे माना जाता है भाई, महात्मा गांधी। तो 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे थे और उन्होंने इधर आने के बाद भारत की स्वतंत्रता के लिए काफी संघर्ष किया, ठीक है। और जितने भी आंदोलन चलाए हैं जिन्होंने ये 1915 में वहां से लौटने के बाद ही चलाए हैं। तो इस दिन को किस लिए मनाया जाता है भाई, प्रवासी भारतीय दिवस। फिर है आपका 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे। बेटा ये क्वेश्चन आपको बार बार कंफ्यूज करेगा, यहाँ ध्यान रखना। जब बात हो किसकी, वर्ल्ड हिंदी डे, तो वर्ल्ड हिंदी डे तो आपका मनाया जाता है 10 जनवरी को। जबकि नेशनल हिंदी डे की बात की जाए तो कब है,
14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को नेशनल हिंदी डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन ने हिंदी को राजभाषा, याद रखना भाई, भारत की कोई भी मातृभाषा, मदर लैंग्वेज नहीं है, ये भारत की हिंदी क्या है? राजभाषा है, जिसे आर्टिकल 343 के तहत अपना लिया गया था भाई, आर्टिकल 343। और ये जो वर्ल्ड हिंदी डे है इसको 1949 में अपनाया गया था भाई, ठीक है। कब मनाया गया था? अपनाया गया था 1949 में। और ये 10 जनवरी को होगा हमारा वर्ल्ड हिंदी डे और 14 सितंबर को नेशनल हिंदी डे। बहुत से एग्जामों में ये क्वेश्चन आया है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो बेटा इसे थोड़ा ध्यान रखना है कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर है आपका 12 जनवरी, ये है आपका नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन बर्थ ऑफ स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, इसलिए मनाया जाता है। और इनका जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इसी से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि स्वामी विवेकानंद का चाइल्डहुड नेम क्या था? चाइल्डहुड नेम यानी बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। क्या था भाई? बचपन का नाम नरेंद्र दत्त, ठीक है भाई। तो यहाँ तक जो 12 जनवरी तक हमने डे पढ़े हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो भाई।